जय हिंद दोस्तों, सीडीपी के और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में जानेंगे आरटीई 2009 के बारे में। ठीक है, जो आरटीई 2009 है उसके बारे में आज की क्लास में जानेंगे, जहां से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर आरटीई की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। तो आइए जानते हैं आरटीई के बारे में। ठीक है, अगर आरटीई की बात की जाए तो ये विश्व में सर्वप्रथम नॉर्वे देश में लागू किया गया था। ठीक है, अगर आरटीई की बात की जाए तो विश्व में सर्वप्रथम नॉर्वे देश में लागू किया गया था। वही अगर भारत की बात की जाए, ठीक है, भारत की बात की जाए तो ये भारत विश्व का 135वां देश था आरटीई लागू करने वाला। ठीक है, जो भारत था वो विश्व का 135वां देश था आरटीई लागू करने वाला। अगर आरटीई की बात की जाए तो ये इसे 86वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1 दिसंबर सन 2000 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 21 ए जोड़कर, अनुच्छेद, ठीक है, 21 ए जोड़कर आरटीए को मूल अधिकार बनाया गया है। ठीक है, संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन, ठीक है, सन 2002 के तहत अनुच्छेद 21 ए, ठीक है, जोड़कर आरटीए को, ठीक है, मूल अधिकार के रूप में बनाया गया है। वही इसकी बात की जाए तो जो भारत के संविधान के भाग 4, ठीक है, जो भारत के संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 का, ठीक है, के अनुच्छेद 51 का में आरटीए को 11वां मूल कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया है। ठीक है, जो इसे मूल कर्तव्य 11वां मूल कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया है। ठीक है, इसे 86वां संविधान संशोधन सन 2002 के तहत जोड़ा गया है। अगर आरटीए में कुल बात की जाए तो कुल इसमें 38 धाराएं हैं। ठीक है, आरटीए में बात की जाए तो कुल इसमें 38 धाराएं हैं, 7 अध्याय हैं और एक अनुसूची रखा गया है। ठीक है, आरटीई की बात की जाए तो इसमें कुल 38 धाराएं, 7 अध्याय और एक अनुसूची रखा गया है। और इसे भारत में, ठीक है, 1 अप्रैल सन 2000 को भारत में आरटीए 2009 लागू किया गया था। ठीक है, 1 अप्रैल सन 2010 को, ठीक है, आरटीए लागू किया गया था। जो आरटीए होता है, ठीक है, उसे किस संविधान के विधेयक की तरह लागू किया गया था? ठीक है, तो इसे निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, ठीक है, निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, ठीक है, 2009, ठीक है, के तहत इसे विधेयक के रूप में रखा गया था। ठीक है, और इसे राज्यसभा में 20 जुलाई सन 2009 को, ठीक है, अगर राज्यसभा में बात की जाए तो ये 20 जुलाई, ठीक है, सन 2009 को, ठीक है, पारित किया गया था। और जैसे लोकसभा में 4 अगस्त 2009 को, ठीक है, लोकसभा में 4 अगस्त सन 2009 को इसको पारित किया गया था, जिसके बाद 26 अगस्त सन 2009 को राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया गया था? हस्ताक्षर किया गया था। और पूरे भारत में से, ठीक है, 1 अप्रैल सन 2000 को, ठीक है, कानूनी रूप में इसे लागू किया गया था। इस तरह भारत में, ठीक है, आरटीए 1 अप्रैल सन 2010 को लागू हुआ था। अब जानते हैं आरटीए में कुल, ठीक है, 38 धाराएं, 7 अध्याय और एक अनुसूची रखा गया है। जिसमें धारा 1 की बात की, अध्याय 1 की बात की जाए तो इसमें 1 और 2 धाराएं आती है। ठीक है, अध्याय 2 की बात की जाए तो इसमें धारा 3 से लेके 5 तक की आती है। और अध्याय 3 की बात की जाए तो धारा 6 से लेके 11 तक की आती है। वही अध्याय 4 की बात की जाए, ठीक है, तो इसमें 12 से लेके 28 तक की धाराएं आती है। अध्याय 5 में 29 से लेके 30 तक की धाराएं आते हैं। वही अध्याय 6 में 31 से 34 और वही अध्याय लास्ट 7 में, ठीक है, 35 से लेके 38 तक की धाराएं आती है। सबसे छोटी धाराएं, छोटे अध्याय की बात किया जाए तो ये है अध्याय 1, जिसके अंतर्गत धारा 1 और 2 आता है। वही सबसे बड़ा अध्याय की बात किया जाए तो ये है अध्याय 4, जहां 12 से लेके 28 तक की धाराएं आते हैं। और ये सबसे मोस्ट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है अध्याय 4। अब जानते हैं
एक एक धाराओं के बारे में, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट धाराएं हैं बस उसी को जानेंगे। जैसे धारा एक, ठीक है, जो पहली धारा है एक, वो ये बताता है कि इस अधिनियम का जो नाम है, ठीक है, तो धारा एक के अनुसार ये बताता है कि, ठीक है, जो आरटीई का नाम है, इसमें निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा, ठीक है, का अधिकार 2009 रखा गया। जो आरटीई 2009 का नाम है वो धारा एक के तहत रखा गया है, जिसमें इस अधिनियम के अंतर्गत 6 से जो 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, ठीक है, उसको निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। जो धारा एक है उसी उसी अधिनियम के तहत निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2009 रखा गया है, ठीक है। और इस अधिनियम के तहत जो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उसे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित किया गया है। प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य, ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य ये कक्षा 1 से 8 तक के बालकों के शिक्षा से होता है, ठीक है। जो आरटीई होता है उसे प्रारंभिक शिक्षा के तहत रखा गया है, जिसमें कक्षा 1 से 8 तक के बालकों तक के लिए शिक्षा होता है। अब जानते हैं धारा 3, ठीक है। जो धारा 3 होता है वहां 6 से 14 वर्ष के जो सभी बालक होते हैं, ठीक है, 6 से जो 14 वर्ष के जो सभी बालक होते हैं उसे निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने का अधिकार है, ठीक है। जो 6 से 14 वर्ष के जो बालक होते हैं उसे धारा 3 के तहत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का अधिकार है। और जो मूल कर्तव्य 11वां जो मूल कर्तव्य है, ठीक है, 11वां जो मूल कर्तव्य है उसके तहत माता पिता या जो अभिभावक होते हैं, ठीक है, वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कूल भेजने का अधिकार या उनका कर्तव्य है। अब जानते हैं धारा 12, ठीक है, धारा 12 इसके तहत जो सरकारी और गैर सरकारी, ठीक है, जो प्रारंभिक विद्यालय या उच्च प्राथमिक विद्यालय है, ठीक है, धारा जो 12 है उसके तहत, ठीक है, सरकारी या गैर सरकारी जो प्रारंभिक विद्यालय या उच्च प्राथमिक विद्यालय है उसमें 25% छात्रों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराए जाने की, ठीक है, कराए जाएंगे, ठीक है। धारा 12 के तहत, ठीक है, जो सरकारी और गैर सरकारी जो स्कूल या विद्यालय है उसमें, ठीक है, प्रारंभिक विद्यालय या उच्च प्राथमिक विद्यालय में, ठीक है, 25% छात्रों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराए जाएंगे। अब जानते हैं धारा 13, ठीक है, जो धारा 13 है उसके लिए प्रवेश के लिए कोई भी फीस या परीक्षा नहीं लेनी होगी, ठीक है। जो प्रारंभिक शिक्षा होता है 1 से 8 तक की जो कक्षा होते हैं उसके लिए, ठीक है, कोई भी फीस या परीक्षा नहीं लेंगे। अगर ऐसे करते हैं तो प्रति व्यक्ति फीस लेने पर उसे 10 गुना शुल्क का, ठीक है, 10 गुना शुल्क का क्या होगा, जुर्माना लेगा। अगर कोई भी टीचर्स, ठीक है, या कोई भी व्यक्ति प्रवेश के लिए कोई फीस या परीक्षा लेते हैं तो उसे प्रति व्यक्ति फीस लेने की जुर्माने के रूप में 10 गुना शुल्क देना पड़ेगा। अब जानते हैं धारा 14, ठीक है, अगर धारा 14 की बात की जाए तो बालक का जन्म प्रमाण पत्र ना होने पर भी, ठीक है, उसे प्रवेश से मना नहीं किया जा सकता है। अगर बालक के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो धारा 14 के तहत उसे प्रवेश से मना या मना नहीं किया जा सकता है। अब जानते हैं धारा 16, ठीक है, जो धारा 16 होते हैं उसमें प्रारंभिक शिक्षा कहने का मतलब कक्षा 1 से 8 तक पूर्ण होने तक किसी भी विद्यार्थी को अनुत्तीर्ण, ठीक है, अनुत्तीर्ण और विद्यालय से नहीं निकाला जा सकता है, ठीक है। इसमें धारा 16 के तहत जो प्रारंभिक शिक्षा होता है कक्षा 1 से 8, ठीक है, कक्षा 1 से 8 तक के जो कक्षाएं होते हैं उसके पूर्ण होने तक, ठीक है, किसी भी विद्यार्थी को ना तो अनुत्तीर्ण किया जा सकता है और ना ही उसे विद्यालय से निकाला जा सकता है। अब जानते हैं अगला धारा 17, ठीक है, धारा 17 में किसी भी, ठीक है, बालकों को किसी भी प्रकार का, ठीक है, शारीरिक व मानसिक दंड नहीं दिया जा सकता है, ठीक है, बालकों को किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक दंड नहीं दिया जा सकता, ना तो उसे, ठीक है, शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा सकता है और ना ही मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा सकता है।
ये धारा 17 के तहत, ठीक है, ना तो किसी प्रकार से शारीरिक और मानसिक प्रताड़ित किया जा सकता है या ना तो दंड दिया जा सकता है। अब जानते हैं धारा 23, ठीक है, जो धारा 23 होता है, ठीक है, उसके तहत जो शिक्षक की योग्यता होता है, ठीक है, जो शिक्षक की योग्यता होता है या उसकी नियुक्ति या उसके वेतन भत्ते या जो सेवा का जो प्रावधान होता है वो किसके तहत होता है, धारा 23 के तहत, ठीक है, जो धारा 23 के तहत ही शिक्षकों की जो योग्यता, उसकी नियुक्ति, ठीक है, वेतन भत्ते और जो सेवा का प्रावधान है वो धारा 23 के तहत ही किया जाता है। अब जानते हैं धारा 24, ठीक है, धारा 24 ये बताता है शिक्षकों के कर्तव्य का प्रावधान है, ठीक है, कि शिक्षकों में क्या क्या कर्तव्य होना चाहिए, उसके कर्तव्यों को, ठीक है, रखा गया है धारा 24 के अंतर्गत। जैसे पहला, ठीक है, समय का पालन और विद्यालय में नियमित आना, ठीक है, जो शिक्षक होगा वो समय का पालन करेगा और विद्यालय में नियमित आएगा। पाठ्यक्रम का निर्धारण समय में, ठीक है, पूर्ण कराना, ठीक है, जो पाठ्यक्रम होगा उसे निर्धारित समय में क्या कराना, पूर्ण कराना होगा, ये शिक्षकों का कर्तव्य होगा। बालकों का, ठीक है, स्तरानुकूल शिक्षण योजना बनाना, ठीक है, उसके स्तर के जो अनुकूल होगा उसके अनुसार, ठीक है, उनकी शिक्षण की योजना बनाया जाना चाहिए। चौथा, आवश्यक होने पर अतिरिक्त कक्षाएं लेना चाहिए, ठीक है, अगर आवश्यकता लग रहा है, अगर पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं हुआ है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या, ठीक है, अतिरिक्त कक्षाएं लेनी चाहिए। अभिभावक के साथ संप्रेषण करना चाहिए, ठीक है, जो शिक्षक होता है उसे एक अपने, ठीक है, या बच्चों के जो अभिभावक है उससे संप्रेषण किया जाना चाहिए। और साथ ही साथ जो सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षणों में भाग लिया जाना चाहिए, ठीक है, सरकार द्वारा जो विभिन्न शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, ठीक है, उसमें शिक्षकों को क्या भाग लेना चाहिए। अब जानते हैं धारा 27, ठीक है, धारा 27 के अंतर्गत शिक्षकों को गैर शैक्षिक कार्यों, ठीक है, में नहीं लगाया जा सकता, ठीक है, जो शिक्षक होता है उसे गैर शैक्षिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। इसके जैसे जनगणना, चुनाव और आपदा प्रबंधन को छोड़कर, ठीक है, जैसे अभी SIR चल रहे हैं तो उसमें, ठीक है, शिक्षकों का काम क्या है, जनगणना करना, ठीक है, इसमें लगाया गया, तो इसमें जनगणना, चुनाव और आपदा प्रबंधन को छोड़कर शिक्षक को किसी भी, ठीक है, गैर शैक्षिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। अब यदि कक्षा की बात की जाए, जैसे, ठीक है, प्राथमिक स्तर पर अगर 150 से अधिक बच्चे होते हैं तो इसके लिए क्या प्रावधान किया गया है, एक प्रधानाध्यापक होगा और उसके लिए क्या 5 शिक्षक अनिवार्य है, ठीक है, अगर प्राथमिक स्तर में 150 से अधिक बच्चे होते हैं तो उसके लिए क्या एक प्रधानाध्यापक होंगे और क्या 5 शिक्षक होंगे। और शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम, ठीक है, 45 घंटा शिक्षण किया जाना चाहिए, ठीक है, अगर शिक्षक की बात किया जाए तो एक सप्ताह में उसे न्यूनतम 45 घंटा शिक्षा प्रदान किया जाना चाहिए। वही प्राथमिक स्तर पर, ठीक है, न्यूनतम शैक्षिक घंटा और कार्य दिवस की बात की जाए, ठीक है, अगर प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षिक घंटा तो ये कुल 800 घंटे, ठीक है, और 200 कार्य दिवस किया जाना चाहिए। वही उच्च प्राथमिक स्तर की बात की जाए, ठीक है, तो इसमें जो न्यूनतम शैक्षिक घंटा और कार्य दिवस की बात किया जाए तो ये 1000 घंटा और 220 दिन, ठीक है, 1000 घंटा और 220 दिन, ठीक है, कार्य दिवस किया जाना चाहिए। अब जानते हैं धारा 28, ठीक है, जो धारा 28 है उसके तहत जो शिक्षक होते हैं उसे निजी ट्यूशन, ठीक है, जो निजी ट्यूशन देने का अधिकार नहीं होता है, ठीक है, जो शिक्षक होता है उसे किसी प्रकार का निजी ट्यूशन देने का अधिकार नहीं होता है, ऐसा करना उसके लिए क्या होता है, प्रतिबंधित रहता है, ठीक है। और जानते हैं धारा 29, धारा 29 के तहत प्रारंभिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम होता है या जो शिक्षण की प्रक्रिया होते हैं, ठीक है, धारा 29 के तहत, ठीक है, जो प्रारंभिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम होता है या शिक्षण की प्रक्रिया और उनका जो मूल्यांकन की प्रक्रिया होता है, ठीक है, वो सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा,
ठीक है। धारा 29 के तहत जितने भी प्रारंभिक शिक्षा, कहने का मतलब 1 से जो 8 तक होता है, उसके पाठ्यक्रम का निर्धारण और शिक्षण प्रक्रिया तथा उनका जो मूल्यांकन है, ठीक है, वो सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। इस तरह वीडियो और कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।